एक बार अर्जुन अपने चारों तरफ लोगों से यह सुनता है कि भाई उसके जैसा धनुर्धर तो कोई नहीं है, लेकिन उसके समान और भी धनुर्धर है, उससे भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। कर्ण उनसे भी ज्यादा तेज और धनुर्धर है। इस बात से बहुत कुपित होकर दंभ से भरा हुआ अर्जुन जाता है श्री कृष्ण के पास और कहता है कि हे पार्थ, आप बताओ कि मेरे जैसा और कौन धनुर्धर है जो मेरी बराबरी कर सकता है, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धारी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वह कहते हैं कि पार्थ, यह बात सत्य है कि तुम एक विशिष्ट धनुर्धर हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं। तो कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन और आग बबूला हो जाता है कि आपको तो पता है कृष्ण कि मैंने अकेले ही महाभारत युद्ध में सारे के सारे शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए थे। मेरी गांडीव इस बात की प्रमाण है। और मधुसूदन श्री कृष्ण, आपने भी अपनी आंखों से इस बात को देखा है कि मैंने अकेले ही किस तरह से महाभारत में त्राही त्राही मचा दिया। इन सब चीजों के बावजूद भी लोग यह कैसे कह रहे हैं कि भाई अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ तो कहीं कर्ण था। भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हैं। वह कहते हैं कि नहीं पार्थ, वह जो लोगों की ध्वनि तुम्हारे कानों में अनुगुंजित हो रही है वह भी कहीं न कहीं सत्य है। कर्ण के पास उसकी सहायता के लिए मधुसूदन कृष्ण नहीं थे, उनके रथ पर कोई हनुमान नहीं बैठा हुआ था। हे पार्थ, यह मत भूलो कि तुम्हारा सारथी मैं बैठा हुआ था और तुम्हारे रथ पर हनुमान जी सवार थे। नहीं तो यदि कर्ण का कोई भी एक बाण चलता तो तुम्हारा रथ नहीं होता, वह कब का भस्मीभूत हो गया होता। तो मैं यह नहीं कहता हूँ पार्थ कि तुम्हारे पास धनुर्धारी की कला नहीं है, तुम एक श्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं हो, लेकिन हे पार्थ, तुमसे भी श्रेष्ठ धनुर्धारी हुए हैं और कर्ण कहीं न कहीं तुमसे कम श्रेष्ठ नहीं था। इस बात को तुम जान जाओ। कुछ इसी तरह की जो दंभ की कथा है, वह एक और कथा हमें महाभारत में प्राप्त होती है। वह कथा कहती है कि एक बार अर्जुन की मुलाकात महावीर यानी हनुमान से होती है। अर्जुन हनुमान से पूछ बैठते हैं कि भाई आप तो राम के दास हैं, राम कितने बड़े धनुर्धारी थे, क्या वह मुझसे भी श्रेष्ठ थे? इस बात पर हनुमान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे धनुर्धारी श्रेष्ठ पार्थ अर्जुन, इस बात की बिना परीक्षा किए हुए हम यह कैसे बता दें कि मेरे प्रभु श्री राम सर्वश्रेष्ठ थे या तुम सर्वश्रेष्ठ? पार्थ अपने पूरे दम्भ के साथ बोलता है कि कोई भी परीक्षा दे दो हनुमान, मैं यह दिखा दूंगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं या तुम्हारे प्रभु श्री राम सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे। फिर एक बार मंद मंद मुस्कान हनुमान भरते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको अपनी परीक्षा करनी है तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है। पार्थ पूरे के पूरे क्रोध के साथ हनुमान से कहते हैं कि आपके जो श्री राम है, जिन्हें आप बहुत बड़े धनुर्धारी मानते हैं, उनसे तो क्या हुआ, एक समुद्र पार करना था तो बंदरों की सहायता लेनी पड़ी। यदि मैं उनके जगह पर रहता तो मेरे एक बाण ही पर्याप्त थे, मैं एक बाण को मार कर ही पूरे समुद्र पर एक सेतु बना देता जिससे पूरी की पूरी राम सेना उस पार हो जाती। आप कहते हो कि राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और कहीं न कहीं हमसे ज्यादा वह सर्वश्रेष्ठ थे, तो आपके राम ने यह क्यों नहीं किया? इस पर हनुमान मुस्कुराते हैं कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि जो मेरे सामने यह सरोवर दिख रहा है, आप इस पे ही एक सेतु का निर्माण कर दीजिए अपने तीरों से, और मैं देखता हूँ कि वानर सेना तो क्या, वानर का एक व्यक्ति हनुमान ही उस पर पार हो पाता है या नहीं हो पाता है। अर्जुन कहते हैं कि यह कौन सा चैलेंज हुआ? वह अपने गांडीव से एक तीर को साधते हैं और सीधे मारते हुए एक पुल का, एक सेतु का निर्माण उस सरोवर पर कर देते हैं। इसके बाद आती है हनुमान की बारी और हनुमान जो ही अपना पहला पैर रखते हैं, वह पूरा का पूरा पुल तहस नहस होने लगता है, उससे खून की बूंदें दिखाई देने लगती। माजरा अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि यह हो क्या रहा है। एक पैर मात्र से, एक बानर के पैर मात्र से यह पुल क्यों इस तरह से तहस नहस हुए जा रहा है? तब वहां पर भगवान विष्णु रूप में जो कूर्म अवतार है वह प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो, लेकिन एक बानर तुम्हारे बनाए हुए सेतु पर चढ़ नहीं सकता, और तुम बात कर रहे थे
वानर सेना को पार कराने की, वहाँ पे अर्जुन का दम्भ टूटता है और अर्जुन कहीं न कहीं यह मानता है कि नहीं, यह मैंने जो भी आपसे बातें की है वह कहीं न कहीं मेरे दम्भ का ही परिचायक थी, इससे वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं था। यदि आपको और ऐसी रोचक कथाएं सुननी हैं, देखनी हैं, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।